बोध चित्त को हमको उत्पाद जब करना होता है, वास्तव में जब बोध चित्त उत्पाद करें तो हमको सबसे पहले क्या विचार होना चाहिए, मन में क्या होना चाहिए? मन में सबसे पहला भाव जो है वो कौन सा होना चाहिए? मात्र भाव। भाई बोध चित्त हम उत्पाद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मात्र भाव को रखते हुए। मात्र भाव मतलब मां के समान एक प्रकार की भावना, मां के समान नहीं, मतलब जीवधारियों के लिए ये सोचना है कि ये जितने भी जीवधारी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हैं, वो सारे के सारे हमारे कहीं न कहीं लाइफ में मां रह चुके हैं। मात्र भाव, भावना होने के बाद दूसरा क्या होता है कि कृतज्ञता। मां जो रही होगी उनकी कृतज्ञता को सोचो। पहले तो छोड़ दीजिए कितने रह चुके, अभी देखो, अभी हम सब लोग मां से पैदा हुए, ऐसा तो है नहीं हम लोग अजैविक हैं, नॉन बायोलॉजिकल तो है नहीं, हम लोग बायोलॉजिकल हैं। तो बायोलॉजिकल है तो मां से पैदा हुए, तो मां से पैदा हुए तो अभी देख लीजिए हम लोग की जो उम्र है उसमें कितनी कृतज्ञता उनकी है, इतनी ज्यादा कृतज्ञता है। जब गर्भ में थे, फर्स्ट डे से लेकर के पैदा होने, मतलब 9 मंथ तक हम लोग जब पेट में रहे थे, तो उस समय की स्थिति देखिए। और यहाँ जो ज्यादातर माँ बाप पेरेंट्स हैं तो वो खुद फील कर पाते हैं, मैं तो रियली भी फील कर पाया इस चीज को कि कितना ज्यादा एक माँ का कष्ट होता है। चिड़िया को देखिए, जब बारिश होती है तो उसमें घोंसले में बच्चे होते हैं, उसके ऊपर पंख डाल के कैसे वो छुपा के कि कहीं बारिश पानी ना आ जाए उनके ऊपर, उनको देखो। या कुत्ता या इनके बच्चों को देखो, वो माँ कैसे सिकुड़ के बच्चों को, 5-6 बच्चों को वहां पर अपना शरीर से ढक लेती है, बारिश ऊपर पड़ती रहती है, गर्मी ऊपर पड़ती रहती है, माँ की देखो कृतज्ञता। ये सब चीजें, ये धार्मिक चीजें नहीं है कि ये भगवान बुद्ध ने कहा है तभी जाकर के अम्मा ने वाकई करनी है, तो हम लोग फील कर सकते हैं ना अपनी जिंदगी में। तीसरा, जो भी माँ समान जीवधारी हैं उनका हम हित करें, एक प्रकार से लाभ दें। ये लाभ दे करके कि उनकी हमारे ऊपर कृपा है। माँ के जो हमारे ऊपर एहसान है उनको हम अदा नहीं कर पाते, रियलिटी कितना अदा कर दोगे? पैसा वैसा थोड़ा दे सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, भोजन पानी अपने पास उनको रख सकते हैं, लेकिन जो उनका जो हमारे ऊपर एक कृपा है वो तो हम कभी नहीं कर सकते। ये होने के बाद मनोरम मैत्री करनी चाहिए। अब ये एक जीवधारी के लिए बात नहीं होगी, सारे के सारे जीवधारियों के लिए, कि सारे के सारे जीवों के लिए मन से मैत्री, लविंग काइंडनेस करना पूरे तहे दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट, सभ्य सत्ता, सभी जीवधारियों के लिए। तभी तो बुद्ध ने कहा सभ्य सत्ता सुखी होंतु, सभ्य होंतु च खेमिनी, तो सारे के सारे जीवधारी सुखी हो, कुशल छे मोसक करना। देखो हम लोग कहते हैं ना कंपैशन, कंपैशन, तो 5वें नंबर पे जाकर करुणा आ पाती है कि सारे के सारे जीवधारियों का दुखों को मैं दूर करूंगा। जितने भी जीवधारी जब तक मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उनका हित करूंगा। बुद्ध सत्यों का यही तो उद्देश्य है। 6वां क्या होता है? अध्यास है, हक्षम। हक्षम का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की ऐसी आकांक्षा, और वो जो ये सब उसमें लग जाना, एक प्रकार से उसमें प्रैक्टिकली आप उतर जाए। ये जो 6 पूर्व के क्या है? कारक है, ये हेतु है। तो ये 6 हेतुओं के माध्यम से अब 7वां क्या प्राप्त होगा हमको? बोध चित्त उत्पन्न होगा। ये 7वां क्या है? फल है। और पद मतलब रिजल्ट, ह्यू डेबू मैंगा मतलब उपदेश, इनको कहा जाता है सप्त हेतु फल उपदेश। इसके माध्यम से हमको बोध चित्त का उत्पाद करना।